जय हिंद। नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है न्यू रावत डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब स्टडी चैनल पर। दोस्तों ये हमारे चैनल की पहली वीडियो आने वाली है और पहली ही वीडियो के अंदर बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 को केवल 10 दिन शेष बचे हुए हैं और इन 10 दिनों के अंदर हम आपकी बहुत ही शानदार तैयारी कराने वाले हैं। दोस्तों आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसके अंदर दो भाग है। पहला भाग है सामान्य ज्ञान का, जिसके अंदर हमारे पास होंगे 15 क्वेश्चन। भाग दो है उसका है विज्ञान का, उसके भी है हमारे पास 15 क्वेश्चन। दोस्तों आपको 30 में से केवल 20 क्वेश्चन का जवाब देना है। 20 क्वेश्चन का भी जवाब दे दिया, इसका मतलब आप आर्मी अग्निवीर भर्ती का पेपर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला भाग है उसके अंदर सामान्य ज्ञान का, उसके अंदर 15 क्वेश्चन होने वाले हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। आपके पास ऑप्शन है ए संतोष यादव, बी कल्पना चावला, सी कुमारी रीता फरिया और डी बचेंद्री पाल है। तो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं कि माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल देश के अंदर पड़ता है। इसकी हाइट 8,848 है। इसको नेपाल के अंदर सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो कि इस पे चढ़ी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बचेंद्री पाल। दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है लाला लाजपत राय, सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है रविंद्रनाथ टैगोर राइट हो जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन है आपके पास ए हुगली नदी, बी साबरमती नदी, सी गोदावरी नदी और डी ताप्ती नदी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कोलकाता शहर है वो हुगली नदी के किनारे है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है देवलाली, बी है दिल्ली और सी है लखनऊ, डी है नासिक। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर ए है देवलाली वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जी दोस्तों याद रखना है कि दिल्ली नहीं देवलाली आंसर होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। दोस्तों ये पूछ रहा है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार कौन सा राज्य है भारत का जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसने दे रखा है सिक्किम, बी राजस्थान, सी गोवा, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। और अगर आपसे न्यूनतम पूछ लेता है तो न्यूनतम है सिक्किम की। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है तो उसका राइट आंसर होगा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। दोस्तों आपका जो ऑप्शन क्वेश्चन था कि कौन से राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। ए ऑप्शन दे रखा है आपको शहनाई, बी दे रखा है आपको सितार, सी संतूर, डी तबला। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा सितार। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। दोस्तों हमारा भारत का पहला रिएक्टर कौन सा था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा अप्सरा। ये भारत और एशिया दोनों का ही पहला परमाणु रिएक्टर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी कानून एवं न्याय मंत्री, सी है भारत का राष्ट्रपति और डी है नन ऑफ दिस। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया। आपके पास ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस और डी महात्मा गांधी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस।
तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है प्रिंस ऑफ द वेल्स कप का संबंध किस खेल से है। आपके पास ऑप्शन है ए गोल्फ, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी फुटबॉल। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में या लाइव फीड के अंदर दे सकते हो। दोस्तों ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा गोल्फ। दोस्तों आप प्रिंस से याद रख सकते हो क्योंकि प्रिंस राजकुमार होता है, पैसे वाले होते हैं, और ये खेल जो गोल्फ है वो पैसे वालों का खेल है। बाकी जो गांव देहात के बच्चे या होते हैं वो हॉकी और क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भारत में शांति घाटी कौन से राज्य में स्थित है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी असम और डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। केरल के अंदर शांति घाटी स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। दोस्तों ए ऑप्शन दे रखा है हैमू और अकबर, बी दे रखा है अहमद शाह अब्दाली और मराठा, सी है बाबर और इब्राहिम लोदी और डी है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है पटना का पुराना नाम क्या है। ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी है इंद्रप्रस्थ, सी है अवध और डी है नोटा। दोस्तों पाटलिपुत्र इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है मैं रजत क्रांति का संबंध किस खेल से है। रजत क्रांति का संबंध किस खेल से है। आपके पास ऑप्शन है ए तिलहन, बी अंडा उत्पादन से, सी झींगा उत्पादन से या डी फसलों से संबंधित है रजत क्रांति। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जो रजत क्रांति है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आपके पास ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 3 वर्ष। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको 100% आना ही चाहिए। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है और जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है। दोस्तों इसी के साथ हमारे जो 15 क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान के वो ख़त्म होते हैं और अब आएगा सामान्य विज्ञान, जिसके भी हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन है। दोस्तों उम्मीद है आपने 15 में से 10 प्लस क्वेश्चन राइट किए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कितने क्वेश्चन आए। और यार दोस्तों अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। अगला पड़ाव है अपना साइंस के लिए। तो साइंस का पहला क्वेश्चन आया है हमारे सामने कि चेचक किसके द्वारा फैलता है। दोस्तों ए ऑप्शन दे रखा है आपको जीवाणु, बी दे रखा है विषाणु, सी कवक और डी दूषित जल। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो चेचक है वो संक्रमण रोग है और ये विषाणु के थ्रू फैलता है। दोस्तों चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने करी थी। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं या फिर क्या क्या उपस्थित होते हैं। प्रश्न इस तरीके से पूछना चाह रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन और डी नन ऑफ दिस। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। बाह्य कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और मध्य में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको बताया मैंने मध्य कक्ष में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसी के साथ आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। अपना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है आवारा तत्व किसे कहा जाता है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी लिथियम। दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा हाइड्रोजन वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन दे रखा है कि रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है। ए ऑप्शन है अपवर्तन, बी है परावर्तन, सी है विवर्तन और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, अपवर्तन। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है केंद्रक की खोज किसने करी थी। दोस्तों केंद्र की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। इसी के साथ अपना जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। दोस्तों ए ऑप्शन दे रखा है विटामिन ए ही विटामिन और बी ऑप्शन दे रखा है विटामिन सी ऑप्शन दे रखा है ए डी ई के और डी ऑप्शन दे रखा है ए सी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं ए डी ई के। इसको आप याद ऐसे कर सकते हो के
EDA, कीड़ा भी पढ़ते हैं दोस्तों। इसे कीड़े के रूप में आप याद कर सकते हो कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, कीड़ा। दोस्तों हमने अगला क्वेश्चन दे रखा है, एलपीजी सिलेंडर गैस में कौन सी एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों आपका ऑप्शन दे रखा है, ए हीलियम, बी लिथियम, सी प्रोपेन और डी नाइट्रोजन। दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो प्रोपेन होगा। दोस्तों आपको बता देता हूँ, एलपीजी गैस के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन नामक एक गैस आती है, वो दोनों भरी जाती है, लेकिन प्रोपेन जो होती है वो 95% भरी जाती है और उसके अंदर ब्यूटेन 5% मिश्रित गैस के रूप में भरा जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। आपका ऑप्शन है, ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड और डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का सूत्र हो जाता है। इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है खाने के सोडे का सूत्र होता है। दोस्तों सोडियम क्लोराइड NaCl होता है जो कि नमक का सूत्र है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दोस्तों ए ऑप्शन है छोटी आंत, बी बड़ी आंत, सी त्वचा, डी हृदय। दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर सी है त्वचा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों त्वचा पूरे शरीर पे फैली हुई होती है और सबसे ज़्यादा अंग या सबसे ज़्यादा भाग त्वचा का ही होता है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर 25 है कि जीव जंतुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है। दोस्तों जीव जंतुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है जूलॉजी, बी है फाइकोलॉजी, सी है एंथोलॉजी और डी है बायोलॉजी। दोस्तों ए ऑप्शन जो है जूलॉजी वो आपका राइट आंसर होगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम बताते हैं कि विटामिन की खोज किसने करी थी। दोस्तों ए ऑप्शन दे रखा है हमें मेंडल, बी दे रखा है एडवर्ड जेनर, सी दे रखा है फंक और डी दे रखा है लुई पास्चर। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि विटामिन की खोज फंक ने करी थी। दोस्तों सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कि शक्ति का मात्रक क्या है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ए ओम, बी केल्विन, सी वाट, डी जूल। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। सी जो है शक्ति का मात्रक होता है। दोस्तों ए ऑप्शन जो दे रखा है ओम वो विद्युत प्रतिरोध का होता है, केल्विन जो है तापमान नापने के लिए और जूल जो है कार्य की इकाई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जल के शुद्धिकरण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी हाइड्रोजन और डी नाइट्रोजन। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्लोरीन गैस होती है उसका यूज़ किया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए। दोस्तों स्विमिंग पूल वगैरह जो होते हैं उनके अंदर क्लोरीन गैस डाली जाती है ताकि जो पानी है वो ब्लू कलर का दिखे और जो थोड़ा सा साफ दिखाई दे। तो अपना जो ए ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों ऑप्शन है ए विटामिन एनीमिया, बी है रतौंधी, सी है स्कर्वी और डी है रिकेट्स। दोस्तों जो ये एनीमिया है ये विटामिन ई की कमी से होता है, सी ये स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, जो रिकेट्स है वो विटामिन डी की कमी से होता है। बचा रतौंधी ये जो है विटामिन ए की कमी से होता है। इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों विटामिन बी बच रहा है उसकी कमी से बेरी रोग होता है। दोस्तों ये याद रखना आप, बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जो कि आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है। दोस्तों ऑप्शन है ए यकृत, बी हृदय, सी छोटी आंत और डी महाधमनी। दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम राइट हो जाएगा। हृदय से जो है पेस मेकर का संबंध है, ये जब हमारी हार्ट की धड़कन रुक जाती है उसे चालू करने का कार्य करता है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। 30 में से आपका कितना स्कोर रखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।